नमस्कार, मैं रवीश तिवारी। हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी आदरणीय विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। इंसान का असली चरित्र हमें कब पता चलता है, कब वो उजागर होता है? जब वो व्यक्ति नशे में होता है। नशा भी कई प्रकार का होता है। धन का होता है, गर्व का होता है, बल का होता है, मदिरा का होता है, रूप का होता है। जब व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है ना, तो उसके हृदय में जो कुछ भी चलता है, कठिनाई या अच्छाई, वो अपने आप सामने आ जाती है। सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परां प्रधानां पुरुषां तथा अन्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम गंगणपते नमः। मित्रों, धनु राशि की बात करें, जो 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक का समय आपको बताने जा रहा हूं। धनु राशि के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति। और स्वास्थ्य का विचार हम प्रथम भाव से ही करते हैं, तो बृहस्पति प्रथम भाव के स्वामी हैं, जो पंचम भाव में अपनी मित्र राशि मेष राशि मंगल राशि के बैठे हुए हैं। लेकिन राहु के साथ बैठे हैं, राहु के साथ ग्रसित हैं, तो गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। मित्रों, स्वयं हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे सकते हैं। कैसे? मित्रों, जिनको लीवर से, किडनी से संबंधित कष्ट है, शुगर है जिनको, उनको खान पान का विशेष ध्यान देना है। विशेष हो सके तो तामसी पदार्थ का सेवन कम करिएगा। जैसे मदिरा का सेवन हमें नहीं करना है। अगर मदिरा का सेवन इस मास आपने किया तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित विशेष कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थ भाव की बात की जाए, जो जमीन, माता और सुख का स्वामी है, जो पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो जमीन से संबंधित कार्य हमें नहीं करना है, कोई क्रय विक्रय नहीं करना है। माता के स्वास्थ्य का हमें विशेष ध्यान देना है। पंचम भाव की बात की जाए तो पंचम भाव शिक्षा से संबंधित कार्य है, और पंचम भाव का स्वामी मंगल है, जो अष्टम भाव में नीच राशि के बैठे हुए हैं। तो शिक्षा से संबंधित कार्य में, जैसे हमको कोई कंपटीशन का फॉर्म भरना है, किसी कार्य क्षेत्र में हमें विशेष शिक्षा से संबंधित कार्य में भाग लेना है या पार्टिसिपेट करना है, तो हो सके तो 1 जुलाई के बाद करिएगा, क्योंकि 1 जुलाई के बाद मंगल भाग स्थान में आ जाएंगे। तो 1 जुलाई तक हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में नीच राशि के बैठे हुए हैं, तो हमारी शिक्षा से संबंधित कार्य में कठिनाई हमें प्राप्त होने वाली है। पंचम भाव प्रेम भाव का भी स्वामी है, बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं, और राहु बैठने के कारण प्रेम से संबंधित हमें कष्ट भी हो सकता है। तो हो सके तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम मौन रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौन रहने में ही श्रेष्ठता हमें प्राप्त होने वाली है। संतान भाव की बात की जाए तो संतान भाव का स्वामी मंगल है, जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए संतान से संबंधित कष्ट भी हो सकता है। सप्तम भाव की बात की जाए, जो जीवन साथी का स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, और बुध सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं, जो 28 जून तक रहेंगे। लेकिन 28 जून के बाद वो भी अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो 28 जून तक तो हमारे जीवन साथी से हमारा श्रेष्ठता बनी रहेगी, निर्मलता बनी रहेगी। लेकिन 28 जून से लेकर 16 जुलाई तक हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। सबसे जो श्रेष्ठ भाव है वो भाग भाव है। और भाग भाव की बात की जाए, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य अपना सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और 16 जुलाई से सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य हमारा चमकने वाला है, श्रेष्ठ होने वाला है। राज्य कर्म क्षेत्र की बात की जाए तो राज्य कर्म क्षेत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा 2.25 दिन में परिवर्तित होते रहते हैं, तो अपनी राशि में हमेशा 2.25 दिन के बाद हमें अच्छा ही फल देंगे। लाभ स्थान की बात की जाए तो लाभ स्थान का स्वामी शुक्र है। शुक्र हमारे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो कुल मिला के लाभ की हमें प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं से हमें धन विशेष प्राप्त होगा ही होगा, और धार्मिक धर्म से संबंधित हमारे व्यय भी होंगे। तो कुल मिला के जो धनु राशि का समय है वो श्रेष्ठ है। धनु राशि के लिए उपाय क्या है?
धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, राहु के साथ बैठा हुआ है। पहला उपाय, हम खान पान का विशेष ध्यान दें। अगर हमारा खान पान संयमित रहेगा तो हमारे अंदर श्रेष्ठता बनी रहेगी। बृहस्पति की बात की जाए तो हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय, अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर में लड्डू गोपाल हो या भगवान विष्णु जी की कोई प्रतिमा आपने रख रखी हो, उनको रोज हल्दी का तिलक लगावे और ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करते करते। अगर आपके यहाँ विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है, शालिग्राम भगवान है, तो नित्य उनको स्नान कराइए और वो जल जो अमृत में रूप में गिर रहा है उस जल को आप स्वयं पान करिए, तो हमारे बृहस्पति से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो श्रेष्ठ हो जाएंगे। धनु राशि से निवेदन है, केवल विशेष खान पान का ध्यान देना है। मित्रों, मैं नित्य आपको श्रेष्ठ और अच्छे उपाय बताता रहता हूँ और यही भगवान से प्रार्थना भी करता रहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य श्रेष्ठ व निर्मल रहे। लेकिन आपसे एक निवेदन और प्रार्थना भी करता हूँ। इस YouTube चैनल को बड़े भाव के साथ हमने बनाया है। आपसे निवेदन है, इसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे, उतना मैं उत्साहवर्धित होऊंगा और आपको अच्छे अच्छे उपाय और अच्छे अच्छे विषय में आपको बताता रहूँगा। मित्रों, नमस्कार, जय श्री।